जय श्री कृष्णा, राम राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है दिव्य भक्ति मंत्रा में। आज की वीडियो में हम वर्णन करेंगे सावन मास की एकादशी, जो कि पुत्रदा एकादशी के नाम से पहचानी जाती है। जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि अवश्य लिखें। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। भगवान विष्णु की उपासना हेतु समर्पित ये दिन आत्मशुद्धि, पाप मोचन और मोक्षदायक माने जाते हैं। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में से पुत्रदा एकादशी का विशेष स्थान है। पुत्र प्राप्ति कामना करने वाले श्रद्धालु इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करते हैं। पुत्रदा शब्द ही इस व्रत के महत्व को प्रकट करता है, अर्थात पुत्र को देने वाली एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत सावन और पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को 2 बार आता है और दोनों ही अवसरों पर संतान सुख एवं कुल वृद्धि की कामना से यह व्रत किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से न केवल संतान का आशीर्वाद मिलता है, अपितु पूर्व जन्मों के पाप से भी नष्ट हो जाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। इस एकादशी की कथा, व्रत विधि, पूजन प्रणाली और इसका आध्यात्मिक रहस्य, पारण का समय सभी को जानने के लिए आइए इस दिव्य अवसर पर हम प्रवेश करें पुत्रदा एकादशी महात्म्यम की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी श्रावण मास पूरी तरह से भगवान शिव शंकर की आराधना करने के लिए समर्पित होता है। भगवान शिव को संतान सुख, संपदा समेत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला देवता माना जाता है। इनके प्रिय मास सावन में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि सावन पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, इसलिए यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति भी होती है। विधि: एकादशी व्रत की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। दशमी तिथि को व्रती को सात्विक आहार लेना चाहिए। व्रत रखने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रती व्यक्ति प्रातः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराए। पंचामृत से स्नान कराने से पूर्व प्रतिमा को शुद्ध गंगा जल से स्नान करना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर शामिल है। स्नान कराने के बाद भगवान को गंध, अक्षत, इंद्र जौ का प्रयोग करें और पुष्प चढ़ाएं। धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारनी चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाएं। इसमें भगवान श्रीधर को मक्खन, मिश्री और तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं और अंत में क्षमा याचना करते हुए भगवान को नमस्कार करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कथा आरती अवश्य करनी चाहिए। यदि निर्जल व्रत रह सके तो सर्वोत्तम है, अन्यथा फलाहार ले सकते हैं। रात में भगवान का ध्यान व भजन कीर्तन करें। कोशिश करें कि एकादशी की रात जागरण करें। अगले दिन स्नान करके ब्राह्मण को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार दान करें। इसके बाद ही स्वयं भोजन करें। दशमी की रात से लेकर द्वादशी के दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी की चुगली और निंदा न करें। प्रभु भक्ति में लीन रहें। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के साथ व्रती को एक बार फिर से विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात किसी भूखे जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर
व्रत खोल लेना चाहिए। कथा। एक बार की बात है, श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसकी सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महेशमती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैंने अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महेशमतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम लोग सब
व्रत करो और रात्रि का जागरण करो तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन सब ने इसके पुण्य का फल प्राप्त किया और राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग प्राप्त करता है। आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण, मुहूर्त व विधि। भगवान विष्णु की विधिवत उपासना की जाएगी। सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा ही नहीं, पारण भी शुभ मुहूर्त में करना जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। मंगलवार को विष्णु भक्त सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। धार्मिक मान्यताओं की माने तो सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा ही नहीं, पारण का भी शुभ मुहूर्त देखा जाता है। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत पारण 6 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन व्रत तोड़ने का शुभ समय सुबह 5:45 से सुबह 8:26 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर में 2:08 PM रहेगा। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कैसे करें? स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी सहित भोग लगाएं। अंत में व्रत संपूर्ण हुआ उसका संकल्प पूर्ण करें और क्षमा प्रार्थना करें। दृक पंचांग के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी माना जाता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना शुभ नहीं माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना शुभ नहीं माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे शुभ समय प्रातः काल का होता है। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए।